बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तुर्की और शाम में जल्जले से पहले पुरस्रार परिंदों की आसमान पर बड़ी तादाद में परवाजों की वीडियो वायरल। तुर्की और शाम में जल्जले के बाद रुला देने वाले मनाजर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान भी मदद के लिए पहुंच गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की और शाम से जल्जले के बाद की सूरत हाल सामने आने पर इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की और शाम में जल्जले से 10,000 से ज्यादा अमवात का खतरा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तुर्की में जल्जले से पहले एक इंतहाई पुरस्रार मंजर देखने को मिला और ये मंजर अलस सुबह का है। जी दोस्तों, तुर्की में 6 फरवरी को आने वाले हौलनाक जल्जले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 5,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 3700 से ज्यादा इमारतें गिरने से मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की में जल्जले के हवाले से सोशल मीडिया पर कई दर्दनाक और दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं, जिसमें कहीं इमारतों को जमीन बोस होते तो कहीं मलबे में फंसे अफराद को मदद के लिए पुकारते हुए देखा जा सकता है। ताहम अब सोशल मीडिया पर तुर्की में जल्जले से कबल एक वीडियो सामने आई है, जिसमें आसमान पर अलस सुबह पुरस्रार परिंदों को बेचैन सी कैफियत में फड़फड़ाते और उड़ते हुए देखा जा सकता है। परिंदों के गैर मामूली रवैये के हवाले से शेयर की जाने वाली वीडियो से मुतालिक दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पीर के रोज आने वाले जल्जले से पहले की है और जल्जले के बाद देखा गया कि उन परिंदों का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। यूं लग रहा है कि एक कुदरती आफत की आमद से पहले ये परिंदे कुछ खास पैगाम देने के लिए आए थे, या फिर किसी गैर मरी मखलूक को देखने के बाद खौफ से बेचैन होकर वो इधर उधर फड़फड़ा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस हवाले से काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक बच्चा शदीद तरीन तकलीफ में फंसा हुआ है मलबे के नीचे और नीचे अपने वालिद को देख रहा है, लेकिन उसके वालिद उसको कलमा शहादत पढ़ने की तलकीन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे इमदादी टीमें मौजूद नहीं जो उसको निकाल सके। और यूं लग रहा है कि जैसे वो बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है और उसका वालिद इंतहाई दर्दनाक कैफियत में उसको कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़ा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि दमिश्क और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़िलज़ले में कई इमारतें तबाह हुई हैं, जिनमें एक जेल भी शामिल है। शाम में तुर्की की सरहद के नजदीक कायम जेल ज़िलज़ले में तबाह हुई, जिसका फायदा उठाते हुए दाइश के जंगजू वहां से फरार हो गए हैं। जेल हुकाम का कहना है यहाँ 2000 से ज्यादा मुलजिम कैद थे, जिनमें से 1300 दाइश और 700 कुर्द जंगजू थे, जिनमें से 20 दाइश के जंगजू ज़िलज़ले के फौरन बाद फरार हो गए। शाम की फौज के तर्जुमान ने कहा कि दाइश कैदियों के फरार होने के वाक़े की हम तस्दीक कर रहे हैं। कैदियों को गिरफ्तार करके दोबारा जेल में डाला जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चल कि तुर्की उन ममालिक में शामिल है जब भी पाकिस्तान के अंदर कुदरती आफात आती हैं तो तुर्की सफ़े अव्वल में खड़ा हुआ पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार होता है। अब पाकिस्तान मुश्किल तरीन मुआशी हालात का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म की हदायत पर इमदादी सामान का खुसूसी तैयारा तुर्की पहुँच गया है। C-130 तैयारा आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम लेकर जल्जले से मुतासरा इलाकों में पहुंच रहा है, जबकि 7 फरवरी की सुबह PIA की परवाज से 50 अफराद और 15 टन सामान तुर्की रवाना किया गया। इमदादी टीम में रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी शामिल हैं और ये तैयारा C-130 7 टन इमदादी सामान लेकर इस्तांबुल पहुंच गया है। इमदादी सामान में खेमे, कंबल और दीगर इशाए ज़रूरियात शामिल हैं। 8 फरवरी से रोजाना PIA की परवाजों के लिए इस्लामाबाद और लाहौर से इमदादी सामान तुर्की और शाम में भेजा जाएगा। वजारत सेहत और आर्मी मेडिकल की टीमें तुर्की और शाम को भेजी जा रही हैं। दूसरी जानब UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एक फील्ड हॉस्पिटल के कयाम और जमहूरिया तुर्की में जल्जले से मुतासरा लोगों के लिए तलाश और इमदादी टीमें रवाना करने की हदायत की है। शेख मोहम्मद ने एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम रवाना करने और शामी अरब जमहूरिया में जल्जले से मुतासरा अफराद के लिए फौरी इमदादी सामान और हंगामी इमदाद की फराहमी की भी हदायत की है, ताकि सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में खानदानों की मदद की जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी तक 50 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा। जल्जले की गहराई कम होने के बायस नुकसान ज्यादा हुआ, कई बुलंदो बाला इमारतें जमीन बोस हो गई। दोस्तों, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की में जल्जले से अमवात में कितना इजाफा होगा इसका अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। अब तक 45 ममालिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश कर चुके हैं। जल्जला 1939 के बाद अब तक की सबसे बड़ी तबाही था। तुर्की के सदर ने मुल्क में हौलनाक जल्जले के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया है
तुर्की के नायब सदर के मुताबिक जल्जले के बाद गाजी अंतेप और हाती एयरपोर्ट पर सिविल सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि दूसरी जानिब जल्जला मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जल्जला मुतासरीन सख्त सर्दी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर चुका है, जबकि तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का भी इम्कान है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि तुर्क मीडिया ने एक रिपोर्ट दी है कि जल्जले के बायस तुर्की के सूबा हाते में कुदरती गैस पाइपलाइन में आग भड़क उठी। एहतियाती तदाबीर के तौर पर हाते में कुदरती गैस की फराहमी रोक दी गई। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि जल्जले के बाद से अब तक 78 आफ्टर शॉक महसूस किए गए हैं। जल्जले से कम 3700 इमारतें तबाह हुई हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने का भी इम्कान है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि महकमा मौसमियात और जल्जले से मुतालिक रिसर्च करने वाले एक माहिर ने सोशल मीडिया पर 3 फरवरी को ही पेशगोई की थी कि तुर्की और शाम किसी भी वक्त तबाहकुन जल्जले की लपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि बारिश और तूफान से तो पेशगी आगाह किया जा सकता है, लेकिन जल्जले के बारे में पेशगोई करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हैरानकुन तौर पर सोशल मीडिया पर 3 रोज कबल की गई जल्जले की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नीदरलैंड से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान फ्रैंक हॉगबेट्स ने सोशल मीडिया पर अपनी ट्वीट में कुछ रोज कबल ही इस खित्ते में बड़े जल्जले की पेशगोई की थी। फ्रैंक ने 3 फरवरी को एक ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जल्द या बदेर 4 से 6 फरवरी के दरमियान जनूब वस्ती तुर्की, उर्दन, शाम और लिबनान में 7.5 शिद्दत का जल्जला आएगा। यानी जानी और माली नुकसान के एतबार से ये काफी खतरनाक जल्जला साबित होगा। उनकी जल्जले से मुतालिक पेशगोई 3 रोज बाद ही सच साबित हो गई। फ्रैंक ने अपनी रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट को भी रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि पहले जल्जले के बाद एक और झटका आएगा। उनकी ये पेशगोई भी सच साबित हुई। इन ट्वीट्स के ऐन मुताबिक जल्जले के 2 झटके आए। पहला तुर्की और शाम का था, जिसकी शिद्दत 7.8 थी, जिसमें बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई, जबकि इसके बाद एक और जल्जला तुर्की के इलाके अल्बस्तान में आया, जिसकी शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड की गई, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नीदरलैंड के रिसर्चर ने जल्जले के हवाले से अपनी पेशगोई दुरुस्त साबित होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वस्ती तुर्की में आने वाले जल्जले से मुतासिर होने वाले हर फर्द के लिए मेरा दिल बहुत दुखी है। तो वाज़ेह है कि इससे कबल माहिरीन भी तुर्की में बड़े पैमाने पर जल्जले में इस्तांबुल शहर की तबाही का खदशा जाहिर कर चुके हैं। दिसंबर 2022 में भी एक साइंसदान ने इसी इलाके में बड़े जल्जले से खबरदार किया था। तुर्की में इतने शदीद जल्जले क्यों आते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तुर्की चौके सबसे ज्यादा फाल जल्जला जोन में वाक़, क्योंकि इस मुकाम पर कई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल रही हैं और हरकत भी कर रही हैं। तुर्की अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर वाक़ है, जिसके गिर्द अर्बन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट भी मौजूद है। ये प्लेटें मुकम्मल तौर पर हरकत कर रही हैं और फाल भी हैं, जिसके बायस हर महीने ज़ेरे ज़मीन हजारों जल्जले आते हैं। दोस्तों, ख्याल है कि इससे कबल तुर्की को 1939 में जल्जले का सामना था, जब अर्जनकान सूबे में 7.8 शिद्दत का जल्जला आया था और 33,000 अफराद लुक्मा अजल बन गए थे। उस जल्जले में हजारों अफराद जख्मी भी हुए थे। उसके बाद तुर्की ने 1999 में एक और जल्जले का सामना किया, जिसकी शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई थी और उस जल्जले से 17,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। जल्जले के बाद सैकड़ों इमारतें भी गिर गई थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्जला मुतासरीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और जो दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।